आज डीएनए की शुरुआत हम जिस खबर के विश्लेषण से करेंगे वो आपके मन में गर्व की भावना भर देगी। ये खबर आपको खुश होने के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 104 मौके देगी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसरो ने यह सेंचुरी अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी यानी पीएसएलवी रॉकेट के जरिए मारी है। गर्व करने वाली बात यह है कि इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक बार में ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। यानी इसरो अब अंतरिक्ष की दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी बन गया है जिसका स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे बेहतरीन है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पीएसएलवी C-37 नामक रॉकेट की मदद से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रूस ने वर्ष 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे थे। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नाम पर एक बार में 29 सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड है, लेकिन भारत का रिकॉर्ड तोड़ने में अब रूस और अमेरिका को कई वर्ष लग सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 104 सैटेलाइट्स में भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट्स हैं, जबकि बाकी के 101 सैटेलाइट्स दूसरे देशों के हैं। पीएसएलवी C-37 रॉकेट ने उड़ान के दौरान जिन भारतीय सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है उनके नाम है कार्टोसैट-2, INS-1 और INS-2। इसके अलावा इसरो ने अमेरिका के 96 सैटेलाइट्स और नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और यूएई के एक सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में आज स्थापित कर दिया। भारत अब तक 23 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट्स को पीएसएलवी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। इस कामयाबी के बाद अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कद अब आसमान जितना ऊंचा हो गया है। आज सुबह 9:28 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पीएसएलवी C-37 को लॉन्च किया गया। करीब 16 मिनट और 48 सेकंड के बाद यह रॉकेट 506 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए और फिर अगले 12 मिनटों में पीएसएलवी ने सभी 104 सैटेलाइट्स को उनकी तय जगह पर पहुंचा दिया। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और सिर्फ 28 मिनट के अंदर भारत ने पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि वो अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। भारत ने आज जिन 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा है उनका कुल वजन 1378 किलोग्राम है। इस रॉकेट पर सबसे भारी सैटेलाइट था भारत का कार्टोसैट-2। इस सैटेलाइट का वजन है 714 किलोग्राम। कार्टोसैट-2 की मदद से रोड नेटवर्क और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कामों पर नजर रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस सैटेलाइट में इतने ताकतवर कैमरे लगे हैं जिनसे पृथ्वी पर मौजूद एक कार की नंबर प्लेट को भी पढ़ा जा सकता है। पीएसएलवी रॉकेट की मदद से भारत अब तक कुल 46 भारतीय सैटेलाइट्स और 180 विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस लॉन्चिंग में अमेरिका के सबसे ज्यादा 96 सैटेलाइट शामिल हैं। आपको बता दें कि आज से 17 वर्ष पहले जब पाकिस्तानी सेना कारगिल की ऊंची पहाड़ियों की आड़ लेकर भारत पर हमला कर रही थी, तब भारत ने अमेरिका से एक मदद मांगी थी। भारत ने अमेरिका से कहा था कि वो अपने जीपीएस सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी सेना की पोजीशन और लोकेशन की जानकारी भारत को दे, लेकिन अमेरिका ने यह जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद 17 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हरा दिया था और आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत न सिर्फ अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि उसके सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में भेज रहा है। यह इसरो की ही कामयाबी है जिसकी वजह से भारत ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम अब तैयार कर लिया है। एक बार में 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वर्ष 1975 में बैलगाड़ी और साइकिल पर शुरू हुआ यह सफर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक पहुंच गया है। दुनिया अब भारत के करिश्मे को प्रणाम कर रही है और ये आप सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है। यहां आपको यह भी बता दें कि पीएसएलवी रॉकेट ने उड़ान के दौरान खुद की एक सेल्फी भी ली है। इसलिए इस रॉकेट में विशेष कैमरे लगाए गए थे और इसके अलावा इस रॉकेट में 88 ऐसे सैटेलाइट्स भी शामिल हैं जो पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेंगे। एक तरह से इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसा कैमरा स्थापित कर दिया है जिसकी मदद से पृथ्वी हर रोज अपनी सेल्फी ले पाएगी।
आपने अक्सर सुना होगा कि जो कक्षा में प्रवेश करेगा वही आखिरी इम्तिहान में भी पास होगा। भारत अंतरिक्ष की कक्षा में कई वर्ष पहले ही प्रवेश कर गया था और अब भारत अंतरिक्ष की दुनिया का टॉपर बनता जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत की अपार सफलता के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत और मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे वैज्ञानिकों के नाम अक्सर ऐसी कामयाबियों के पीछे छिपे रहते हैं, उन्हें हम जानते भी नहीं। ऐसे में आज हम ये चाहेंगे कि इन वैज्ञानिकों का नाम देश और दुनिया के सामने आए और आप इन्हें जानें। PSLV C-37 की कामयाब लॉन्चिंग के लिए बी जयकुमार का नाम सबसे अहम है, क्योंकि वही इसके मिशन डायरेक्टर थे। इसी तरह P कुन्नीकृष्णन, डॉक्टर K शिवम, S सोमनाथ, डॉक्टर PV वेंकटा कृष्णन, MV देखाणे, MA सदानंद राव, M अन्ना सुरई, S राकेश और इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार ने अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। PSLV C-37 की कामयाब उड़ान के लिए इसरो की पूरी टीम लगी हुई थी, जिसका नेतृत्व इन लोगों के मजबूत कंधों पर था। इन्हीं वैज्ञानिकों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन इस कामयाबी का श्रेय इन वैज्ञानिकों के साथ साथ इनकी पूरी टीम को भी मिलना चाहिए। इसरो की सफलता में किसी भी वैज्ञानिक के काम और योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज हम इस मिशन से जुड़े हर वैज्ञानिक और उसके परिवार को सलाम करते हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने दुनिया के मंच पर अपने देश भारत की शान बढ़ाई है। आज इसरो की इस कामयाबी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल जवाबों का एक मजेदार सिलसिला भी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा गया कि अंडर विच कोटा डिड इसरो लॉन्च 104 सैटेलाइट्स, यानी इसरो ने किस कोटे के तहत 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, और इसका जवाब है श्री हरिकोटा। यानी हास्य रस के साथ भी इस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको भी आज हमारे साथ भारत की इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए, और ये जश्न मनाते हुए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत की इस नई उड़ान के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने परिवार की खुशियों को एक तरफ रखकर जबरदस्त मेहनत की है। आप और हम इन वैज्ञानिकों के ऋणी हैं। जिस जगह पर दिन रात एक करके इन वैज्ञानिकों ने इस मिशन को अंजाम दिया है, उस जगह का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में है। जिस जगह पर यह स्पेस सेंटर है उसे दुनिया की सबसे सीक्रेट लोकेशंस में से एक माना जाता है। वहां पर जाना आसान नहीं है। यह वो जगह है जहां हर वक्त किसी ना किसी मिशन पर हमेशा काम चलता रहता है। लेकिन जी न्यूज की टीम को सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर जाने का मौका मिला है, और हमने इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण आज आप सबके लिए किया है। इस स्पेस सेंटर के अंदर की तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले आपने इस स्पेस सेंटर के अंदर की तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन आज जी न्यूज पर पहली बार आप जमीन पर मौजूद उस जगह को देखेंगे जहां पर बैठकर हमारे देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। सवाल, किस कोटे से इसरो ने लॉन्च किए 104 सैटेलाइट्स? जवाब, श्रीहरिकोटा। बुधवार के दिन भारत के लिए सब कुशल मंगल हो गया। प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, आपने सभी 104 खुशी का मौका। अंतरिक्ष में गूंजे भारत के मंगल गीत।
इतिहास की कक्षा में स्थापित हो गया इसरो। वक्त सुबह के 9:28 और जगह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर। जब इसरो के शुद्ध देसी रॉकेट PSLV C-37 ने एक साथ भारत सहित 6 देशों के 104 सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरी और चंद मिनटों के भीतर ही हवा को चीरते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। PSLV C-37 में सवार 6 दूसरे देशों के 101 सैटेलाइट्स भारत के 3 सैटेलाइट्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष की सैर पर जा रहे थे, जो न सिर्फ इसरो के लिए एक सपने के साकार होने जैसा था, बल्कि इस मिशन पर 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें भी जमी हुई थी। हमारे देश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है और ये दिन हमारे अंतरिक्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस सुयश के लिए मैं अपने इसरो टीम को तथा सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसरो के कारनामे का इंतजार कर रही थी। खासकर उन देशों के पसीने छूट रहे थे जो पहले से ही अंतरिक्ष में भारत की चमचमाती तस्वीर से परेशान थे। जो 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उनमें 101 विदेशी और 3 स्वदेशी हैं। इनमें सबसे अहम है भारत का सैटेलाइट कार्टोसैट 2, जबकि 101 विदेशी सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा 96 सैटेलाइट्स अमेरिका के हैं। इसके अलावा इजराइल, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, यूएई और कजाकिस्तान के सैटेलाइट्स भी PSLV रॉकेट पर सवार थे। I must also congratulate our esteemed customers from various nations for the confidence bestowed on ISRO and specifically on PSLV with 38 consecutive successful missions in a row. भारत ने अंतरिक्ष में जो झंडे गाड़े हैं, उसकी तैयारियां जमीन पर की जा रही थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने अपना खून पसीना एक करके भारत को गर्व का एहसास कराया है। आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय इलाके में स्थित श्रीहरिकोटा को दुनिया के सबसे सीक्रेट लोकेशन में से एक माना जाता है। यहाँ बेहद सीक्रेसी बरती जाती है और किसी को भी एक एरिया के बाद न तो मोबाइल या किसी तरीके के कैमरे अंदर ले जाने की इजाजत है। यहाँ पर वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे और पूरे साल काम करते हैं, जिससे इसरो हर रोज आसमान की नई बुलंदियों पर पहुंच सके। भारत ने इस लॉन्च के जरिए जिस कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है, वो आपकी, हमारी, हम सबकी जिंदगी बदल देगा। इससे भारत में किसी भी जगह को अंतरिक्ष से देखा जा सकेगा। इसे टाउन प्लानिंग और डिजाइनिंग में भी मदद मिलेगी। इसकी मदद से शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में फायदा होगा। अंतरिक्ष से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने में आसानी होगी। अंतरिक्ष से वीडियो रिकॉर्ड करके कंट्रोल सेंटर भेजना भी आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी भी इलाके की आधा मीटर तक के दायरे की तस्वीरें लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। भूकंप, तूफान और दूसरी आपदा की स्थिति में मदद मिलेगी। जंगलों में लगने वाली आग को बुझाना आसान हो जाएगा। साथ ही अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीरों से इलाके के तापमान का भी पता चल सकेगा। I am sure with the addition of Cartosat 2 series in the orbit today will definitely augment and enhance the capability of remote sensing for our country. Let me also wish excellent performance from all the customer satellites deployed in the orbit by PSLV C-37 today. इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह मिशन आसान नहीं था। आज से पहले किसी देश ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स नहीं छोड़े थे। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने खास तैयारियां की, नई तकनीक विकसित की और ये सुनिश्चित किया कि लॉन्च होते वक्त कोई भी सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा न जाए। ये ठीक ऐसा ही था जैसे स्कूल बस में सवार बच्चों को एक-एक करके बस से उतारा जाता है। इसरो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का था कि किस तरीके से 104 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाए, क्योंकि खतरा इस बात का भी था कि कहीं ऐसा न हो कि अंतरिक्ष में सारे सैटेलाइट्स छोड़ते वक्त एक दूसरे से टकरा जाएं। और इस खतरे से निपटने के लिए इस पूरे मिशन को बेहद कारगर तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे सैटेलाइट्स के बीच में एक डिस्टेंस भी बनी रहे और वो एक दूसरे से न टकराएं। PSLV रॉकेट ने अपने 38वें मैच में 104 रनों की नॉट आउट पारी खेली है और ये चमत्कार ना तो नासा के रॉकेट कर पाए और ना ही
रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। आप पीएसएलवी को अंतरिक्ष की दुनिया का विराट खिलाड़ी कह सकते हैं। पीएसएलवी रॉकेट पर एक ऑनबोर्ड कैमरा भी लगाया गया था जो पूरे मिशन की तस्वीरें ले रहा था। आप इसे किसी रॉकेट द्वारा ली गई सेल्फी भी कह सकते हैं। हमने वो सैटेलाइट का जो ट्रैजेक्टरी है, सैटेलाइट को उसका 90 डिग्री में घुमाया और उसको रोटेट कराया। तो एक का बाद जब हो रहे, बट आप सोचिए ऐसे घूम रहे हैं, एक के बाद वो दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ऐसे हमने किया जो कभी चूक नहीं हो सके एक दूसरे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिकों की नजर इस मिशन पर थी तो देश का हर बड़ा व्यक्ति भी इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। मिशन के कामयाब होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। स्पेस में, अवकाश में भारत बार बार नए विकास के सीमा चिन्ह सर करता चला जा रहा है। विश्व के स्पेस के कार्यक्रमों में आज के हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि स्वर्णिम अक्षर से लिखी जाएगी। अरे मेरे देश के वैज्ञानिकों ने आज अवकाश में भी सेंचुरी पार कर दी भाई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचकर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों से बात करना जी न्यूज की टीम के लिए बहुत सुखद अनुभव था। इस जगह पर पहुंचना ऐसा ही है जैसे आप किसी फौजी को बधाई देने के लिए किसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएं। आखिर पे इसरो महाकाश विज्ञान पे पहला शतक मारी और वो भी विराट कोहली जैसे। और दूसरा चीज है, पहली बार हमारा पीएसएलवी खुद का सेल्फी ली और वो सबको बताए, और ये भी पहला चीज हुई है। भारत ने पीएसएलवी रॉकेट के जरिए सैटेलाइट छोड़ने के काम में महारत हासिल कर ली है। भारत ये काम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सस्ते दामों में कर पाता है। ये एक ऐसा मेक इन इंडिया चमत्कार है जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। यहाँ पे सब बात हो रही है कि मैंड मिशन 2017 में यहाँ पे उसके लॉन्चिंग पैड की तैयारियां हो रही हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर में। मैंड मिशन इंडिया का कब तक टारगेट सेट किया गया है, कब तक हम स्पेस में हम ह्यूमन मिशन होगा हमारा? We are only just getting ready with step-by-step technologies. What is required for the manned mission? The man-titled vehicle is ready, crew module, escape module is ready, pad abort is ready, Q-escape. All these things one by one, small things we are doing right now with the available technology what we are having without wasting time. It's a political decision to be taken on the priorities of the country. As and when the decision is taken, we are ready for executing that. My hearty congratulations to the entire ISRO team for the wonderful job they have done. कुल मिलाकर कहें तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम देखकर कई देशों को जलन हो रही होगी। ये जलन होनी भी चाहिए क्योंकि भारत तरक्की की दिशा में काम करना चाहता है। आज पूरे देश के लिए इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व करने का मौका है और इसे सिर्फ एक मौका मत रहने दीजिए। हर रोज अपने असली हीरोज की कामयाबी का जश्न मनाइए। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। घटना को देख पा रहे हैं, बेहद खुशी का मौका। आपने इन वैज्ञानिकों को कभी कोई नारेबाजी करते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी इन्हें सड़कों पर कोई मांग या धरना प्रदर्शन करते हुए भी नहीं देखा होगा। इन्हें कभी हड़ताल पर जाते हुए नहीं देखा होगा। इन्हें मीडिया में इंटरव्यू देते हुए भी शायद नहीं देखा होगा। इन्हें देश के बारे में नकारात्मक बातें करते हुए नहीं देखा होगा और आपने कभी इन वैज्ञानिकों को देश के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए भी नहीं सुना होगा। और शायद यही कारण है कि आजकल के मीडिया के हिसाब से ये वैज्ञानिक हेडलाइंस में आने के लिए क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि ये वैज्ञानिक विवादों से दूर रहते हैं और चुपचाप अपना काम करते हैं, भारत के लिए काम करते हैं। ये वैज्ञानिक चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, किसी दूसरे देश में जाकर बस सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और इनका काम किसी तरह की पब्लिसिटी का मोहताज नहीं है। हमें लगता है कि भारत का असली ब्रांड एम्बेसडर इन्हें ही होना चाहिए। यह बहुत सुखद अनुभव है कि भारत के अपने पीएसएलवी C-37 ने आज 3 स्वदेशी सैटेलाइट्स के साथ साथ 104 विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा और पूरी दुनिया अब भारत को बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रही है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की शौर्य गाथा
यहीं पर खत्म नहीं होती। आपको जानकर आज बहुत अच्छा लगेगा कि ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल ये पूरी इंडस्ट्री करीब 13 लाख करोड़ रुपए की है। दुनिया की बाकी सैटेलाइट लॉन्चिंग एजेंसीज के मुकाबले इसरो की लॉन्चिंग 10 गुना सस्ती है। इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी ताकत है। यह रैंकिंग आपको कम इसलिए लग रही है क्योंकि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां भी काम करने लगी हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में भारत का सक्सेस रेट 94% है। जी हां, 94%। भारत का PSLV तेजी से दुनिया के दूसरे देशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। भारत ने आज भी PSLV की मदद से ही 104 सैटेलाइट्स को अपनी कक्षा में स्थापित किया है और माना जा रहा है कि इस मिशन पर आई कुल लागत में से आधा उन विदेशी कंपनियों से वसूल किया गया है जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए इसरो की सेवाएं ली हैं। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 1980 तक अंतरिक्ष के बाजार में अमेरिका का 100% कब्जा था, जो अब घटकर 60% रह गया है। अब अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की प्राइवेट स्पेस कंपनियों को लगता है कि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के सस्ते और लुभावने ऑफर्स का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष वाले प्रोडक्ट्स और उसकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं और साथ ही किफायती भी हैं। ऐसे हालात में अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां अमेरिकी सरकार पर अब यह दबाव बना रही हैं कि भारत के PSLV के जरिए सैटेलाइट लॉन्च कराने की योजनाएं बंद कर दी जाएं। ये कंपनियां इसके लिए बाकायदा लॉबिंग कर रही हैं। विदेशी कंपनियों की इस जलन को आप अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए एक शुभ संकेत भी मान सकते हैं। अब खुशियां हमने बहुत मना ली। अब भारत की इस कामयाबी से जुड़ा हुआ एक विरोधाभास आप देखिए। कल भारत की राजधानी दिल्ली में एक ट्रक खराब होने की वजह से एक इलाके में 10 घंटों तक ट्रैफिक जैम लगा रहा और हमारा सिस्टम बुरी तरह से फेल हो गया। जी हां, सिर्फ एक ट्रक खराब हुआ था और उसकी वजह से दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा रुक गया, जैम हो गया। एक खराब ट्रक ने दिल्ली के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से बंदी बनाकर रख दिया था। ऐसी घटनाएं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हासिल की गई कामयाबियों पर पानी फेर देती हैं। हमारे वैज्ञानिक तो शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। विडंबना यह है कि भारत स्पेस का सुपरस्टार है, लेकिन भारत में सड़क पर चलने के लिए कोई स्पेस नहीं है।